Presenting BCom second year. At Ramaiah House. रमैया, इधर सुनो बेटा। जी माँ बोलिए। मुझे तुमसे कुछ काम था बेटा, आओ बैठो। मैं बोल रही थी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपनी बहन को हर साल 653 रुपये पे करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि 653 रुपये तुम अपनी मासी को हर साल एन्युटी के रूप में दो। जी माँ ठीक है। After few months, Ramaiah is not sending the money to Chinnaya. Then Chinnaya went to Ramaiah's house for asking money. अच्छा रखो, कोई आया है शायद। अरे मौसी जी आप, प्रणाम। आइए आइए। और बताइए मौसी जी कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। जी मैं भी ठीक हूँ। और अचानक कैसे आना हुआ, कुछ काम था? बेटा वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और इस बार तुमने पैसे नहीं भिजवाए। देखिए मौसी जी, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा माँ से हुआ था, माँ तो अब रही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब मैं आपको पैसे देने के लिए लायबल नहीं हूँ। पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो मैं भी हूँ। और मेरी बहन ने तुम्हें प्रॉपर्टी देते समय ये शर्त रखी थी कि तुम हर साल मुझे 653 रुपये भिजवाओगी। लेकिन अब सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं आपको पैसे देने के लिए लायबल नहीं हूँ। Chinnaya decided to file case against Ramaiah in the court. And she met the lawyer. नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? मुझे अपने केस के लिए आपको हायर करना था। ये मेरे केस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लीजिए। जी ठीक है, मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। Ramaiah got the letter from court to defend her side. अरे अभी कौन आया? ये रमैया के नाम से लेटर आया है, जी मैं ही रमैया हूँ। यहाँ साइन कर दीजिए। Thank you. Ramaiah called the lawyer to defend her side in court. हेलो, नमस्ते मैम। मुझे अपने केस के लिए एक वकील की ज़रूरत थी। मैं आपको हायर करना चाहती हूँ। जी ठीक है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा देती हूँ। मेरी क्लाइंट रमैया, मैं इनके तरफ से अपना केस लड़ रही हूँ। ये मेरी क्लाइंट चिन्नया है, मैं इनकी तरफ से केस लड़ रही हूँ। अब आप अपना पक्ष रखिए। मेरी क्लाइंट रमैया अपनी मौसी चिन्नया को किसी भी एन्युटी को पे करने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि मेरी क्लाइंट रमैया को प्रतिफल के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वैध प्रतिफल होना चाहिए। अब इस पर आपका क्या कहना है? यौना, ये मेरी क्लाइंट चिन्नया की बहन ने रमैया को कंसिडरेशन के रूप में ही पूरी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट के रूप में दी थी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि उपहार में दी गई प्रॉपर्टी को वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि चिन्नया की बहन ने उसकी तरफ से अपनी प्रॉपर्टी प्रतिफल के रूप में ही दी थी।
तो कोर्ट इस डिसीजन पहुंचा है कि रमैया को चेन्नैया को हर साल एन्युटी के रूप में 653 रुपए देने होंगे।